देहरादून के नगर निगम वार्ड 88 महूवाला से पूर्व प्रधान इरशाद अली ने अपनी पुत्र वधू श्रीमती तस्मिया को पार्षद पद के निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतार दिया है। वहीं सोहेल अली ने अपनी धर्मपत्नी तस्मिया के समर्थन में रैली निकाली। नगर निगम के पार्षद पद हेतु प्रत्याशी श्रीमती तस्मिया को भारी मतों से विजय बनाना है। इस मौके पर इरशाद अली ने कहा कि नगर निगम का चुनाव क्षेत्रीय चुनाव होता है। इसमें जनता खुद तय करती है कि वह अपने प्रत्याशी को किसी पार्टी से चुनाव लड़ाना है या निर्दलीय चुनाव लड़ाना है। क्षेत्र को एक जिम्मेदार व्यक्ति की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव में नहीं लड़ रहा, चुनाव क्षेत्र की जनता लड़ रही है। मुझे 20 साल हो गए राजनीति में, मैं पहले भी प्रधान रहा। इस क्षेत्र की एक खूबसूरत बात यह है कि हम सब जो, चाहे वो प्रधान का चुनाव हो, चाहे नगर निगम के पार्षद का चुनाव हो, ये चुनाव एक लोकल चुनाव होता है और ये जनता का चुनाव होता है। इसे जनता खुद तय करती है कि हमें पार्टी से चुनाव लड़ाना है या अपने आदमी को निर्दलीय चुनाव लड़ाना है, क्योंकि चुनाव एक अलग चीज है, लेकिन क्षेत्र को एक जिम्मेदार व्यक्ति की जरूरत है और वही जनता इसी तरीके से फैसला लेती है। मैं भाजपा में था, लेकिन मेरे लोगों की आपसी सहमति बनी, लोगों की मंशा थी कि आप चुनाव लड़ें, आप इस जिम्मेदारी को संभालें। तो जो लोगों का फैसला था, लोगों ने डिसीजन लिया कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, तो मेरा वही फैसला है। मैं अपने पुत्र वधू को, मेरे बेटे की वाइफ जो है, मैंने उन्हें वार्ड 88 से उम्मीदवार के रूप में उतारा है और चुनाव मैं नहीं लड़ रहा, चुनाव इस क्षेत्र की वार्ड 88 की जनता लड़ रही है और ये एक तरफा चुनाव है, एक तरफा। यहाँ पर किसी तरह का कोई भेदभाव, किसी तरह की कोई वो नहीं है। सभी लोग, मतलब चाहे वो मुस्लिम समुदाय के लोग हों, हिंदू समुदाय के लोग हों, सब मिलकर, सबका आशीर्वाद मिल रहा है और सब मिलकर इस आने वाली 23 तारीख को वार्ड 88 से श्रीमती तस्मिया को भारी मौत से जिताने का काम करेंगे। और जब जनता के निर्णय जो सही वो होगा और उस पर जो पार्षद होंगी वो भी खरी उतरेंगी और अपने इस वार्ड 88 का जो भी पिछले पार्षद ने जो कार्य कराए हैं, कार्यकाल पूरा होने के बाद अगर वो काम अधूरे रहेंगे, उन कार्यों को पूरा करने का काम जो पार्षद जीत कराएंगे वो उनकी जिम्मेदारी होगी। पिछले कार्यकाल की अगर हम बात करें वार्ड 88 की, तो उसको किस नजरिए से देखते हैं? पिछला कार्यकाल 6 साल का कार्यकाल रहा है। 5 साल पूरे होने के बाद प्रशासक नियुक्त किए गए हैं, बहुत बढ़िया काम हुआ है। जो पार्षद निधि आती है समय समय से जहां पर जिस चीज की जरूरत थी वो हुई है। और पिछले उसमें भी आपको याद होगा, आपने जैसे आज मेरा इंटरव्यू आज आप ले रहे हैं, पिछले उसमें भी आपने मेरा इंटरव्यू लिया था 18 में। मैं ही इस माइक के सामने बैठा था और जो पार्षद जी थे वो मेरे साइड में बैठे हुए थे। शायद मेरी सारी बयानबाजी थी और मैं उस पर खरा भी उतरा हूँ, मेरे पार्षद भी खरे उतरे हैं। जिम्मेदारी थी, मैंने अपनी जिम्मेदारी से अपने पार्षद को जिता कर लाया था और 5 साल 6 साल उन्होंने बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाई। इस उससे ये उन्हीं का फैसला है। दरअसल दल अलग अलग होने के कारण पार्षद जी कांग्रेस में थे, मैं भी कांग्रेस में था उस समय। किन्हीं कारणों से आदमी कहीं का कहीं दूसरे दल में चला जाता है, लेकिन हम यहाँ पर अपने क्षेत्र में किसी दल में नहीं है, हम सब एक हैं, किसी भी दल का आदमी। पार्षद जी का टिकट होना था क्योंकि वर्तमान में पार्षद थे, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी ने धोखा किया। इस क्षेत्र में सबसे बड़ा दल होने के बावजूद 70% आबादी मतलब हमारी होने के बावजूद हमारा टिकट काट दिया गया। इसका हमें बड़ा दुख है। इसलिए जनता ने निर्णय लिया कि कांग्रेस ने हमारे साथ धोखा किया। कांग्रेस ने वार्ड 88 का टिकट ऐसे व्यक्ति को दे दिया जो अनपढ़ हो, अंगूठा छाप हो। क्या विकास होगा इस क्षेत्र का, ये नहीं सोचा। सिर्फ पैसे के दम पर, अभी आपने देखा 2 दिन पहले चल रहा है, होटलों में पकड़े गए।
ये जो कांग्रेस ने टिकट आवंटन किया ना इस सीट पर, वार्ड 88 पर, ये बेचा गया है कांग्रेस के द्वारा, ये पैसे से दिया गया है। हमारे पार्षद में सर आरोप लगा रहे, मैं आरोप लगा रहा, बिल्कुल आरोप लगा रहा हूँ। वो वीडियो चल रही है उसमें, आपके उसमें देखे, आपने भी देखा होगा, फेसबुक पे चल रहा है। दसवाना जी पकड़े गए, महानगर अध्यक्ष पकड़े गए, वहीं पर बयान भी, खैर ये तो बहुत ज्यादा लंबी बात हो जाएगी। इसमें बयान भी आ चुका है प्रदेश अध्यक्ष का कि आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन जो जनता देखती है ना, मैसेज जनता के बीच वो जाता है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जनता देख रही है, जनता हमारे से भी सवाल कर रही है। ठीक है, हमें टिकट नहीं मिला, हम लोगों ने फैसला लिया, हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीत कर आएंगे। सर अब आपकी तरफ पहले तो सर थोड़ा अपने हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं सर, क्योंकि मैं तो जानता हूँ मगर हमारे दर्शक। वहीं पूर्व प्रधान हाजी सलीम अहमद ने कहा कि कांग्रेस ने हमारे साथ धोखा किया है, पार्षद का टिकट हमें मिलना चाहिए था, इसलिए हमने भी निर्णय लिया है कि सभी लोग मिलकर भाई इरशाद अली के पुत्र वधू को वोट करेंगे और उन्हें जिताएंगे। यह सीट हम 100% जीतेंगे। हम कांग्रेस ही रहे हैं, हम शुरू से कांग्रेस ही रहे हैं, आज तक भी कांग्रेस ही थे। लेकिन आज जैसे हमारा टिकट काटा गया है और ये एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा धोखा किया गया है। हमारा टिकट काट के ये टिकट हमें मिलना था, लेकिन ये टिकट कुछ ऐसा सुना जा रहा है, ऐसी कुछ दिक्कत देखा जा रहा है कि सुना है कि लेन देन होकर ये टिकट हुआ है। तो ये अच्छी बात नहीं है। टिकट ना होने के कारण हमारे लोगों में रोष है, बहुत गुस्सा है। इस बात को लेके हमारी जो जनता है, हमारे जो लोग हैं, वो एक तरफा वोट करेंगे भाई इरशाद अली के बेटे की बहू को, और ये सीट 100% जीतनी है और जीतेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, ना कोई ऐसी बात, कोई शक है कि ये सीट हम नहीं निकाल सकते। 100% निकलेगी और कांग्रेस की सीट जो है वो नहीं निकल पाएगी, बिल्कुल नहीं निकल पाएगी, क्योंकि उसका उल्टा हो गया। टिकट कहीं होना था, टिकट कहीं हो गया। इसका एक उल्टा हो गया, लोगों में एक जो है वो एक जोश बढ़ गया कि अब हमने जो निर्दलीय अपना प्रत्याशी खड़ा करना है और उसको हमने जिताना है, और उसके लिए अब हम काम कर रहे हैं और काम करेंगे, और ये हम इसको जिता कर लाएंगे और जीत के आएंगे। और ये हमारी 100% एक, आज मैं कह रहा हूँ, कल को आप खुद ये कहेंगे, इसका जब निर्णय आ जाएगा कि हाँ भाई ऐसा प्रधान सलीम ने कहा था या प्रधान इरशाद ने, और लोग भी कहेंगे, तो वो आपको दिखाई देगा कि हाँ ऐसा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमारे साथ ही एक बहुत बड़ी गलती की गई है, बहुत बड़ी एक धोखा किया गया है। ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये टिकट हमारे पार्षद को ही मिलना चाहिए था और गलत हुआ हमारे ये। जी, मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है और पिछले 20 वर्षों से मैं सक्रिय राजनीति में हूँ, और मेरी जो राजनीति जन्मभूमि रही है वो राष्ट्रीय लोकदल रही है। उसके बाद मेरी कर्म भूमि रही है वो बहुजन समाज पार्टी रही है। लेकिन कुछ विपरीत परिस्थितियों के चलते बड़ी आशाओं के साथ मैंने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा था, और हमने हाजी सलीम जी बैठे हैं, पूर्व प्रधान है हमारे, अपने जिम्मेदार लोगों के नेतृत्व में हमने कांग्रेस पार्टी का दामन हमने बहुत आशाओं के साथ थामा था। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिन आशाओं के साथ हमने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा था, कांग्रेस पार्टी हमारे उन आशाओं पे खरी नहीं उतरी। क्या आशा ऐसी थी जी खरी नहीं उतरी? एक्चुअली जब हम कांग्रेस पार्टी के बहुत नज़दीक गए, हमने काम भी किया कांग्रेस पार्टी के लिए। हमने यहाँ से विधायक दिया है, दिनेश अग्रवाल जी हमने जो है यहाँ से जिता कर भेजने का काम हमने किया है। और पिछली बार भी हमने एक मेयर को हमने दिनेश अग्रवाल जी चुनाव लड़े थे मेयर का, उसमें हमने जो है बहुत बढ़ चढ़कर हमने अपनी हिस्सेदारी निभाई थी। एक अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका हमने निभाने का काम किया था, और उसके बाद भी जो है और अच्छे मार्जिन से
हमारे प्रधान जी इरशाद भाई उस वक्त जो है कांग्रेस में थे, बड़े अच्छे मार्जिन के साथ हमने रोजीना जी जो हमारी निवर्तमान पार्षद हैं उनको हमने अच्छे मार्जिन से यहाँ से जिता कर भेजने का काम किया था। लेकिन दुर्भाग्यवश जब हमने नज़दीक जाकर के हमने देखा कांग्रेस पार्टी एक पार्टी नहीं, एक पैसा कमाने की एक व्यवसाय की मशीन है, एक व्यवसाय का उन्होंने मंच बना रखा है। आप पैसे की डिमांड चल रही है, खुल्लम खुल्ला टिकटों का व्यवसाय हो रहा है, टिकट बंटवारे में बहुत बड़ा लेन देन ऊंचे पैमाने पर किया जा रहा है, जिससे हम बहुत खिन्न हैं, जनता में रोष है। परंतु हमने निर्णय लिया है कि हम यदि चाहते, जो हमारे निवर्तमान पार्षद जी हैं 20 लाख रुपए दे सकते थे, इस हैसियत के व्यक्ति हैं वो, लेकिन उनके द्वारा बोला गया कि यदि मेरे काम में कोई कमी है या मेरे चरित्र पर कोई दाग है तो मैं पैसा दे देता हूं, आप मुझे टिकट दे दीजिए। नहीं, मैंने काम किया है जनता के लिए, मैंने अपने 6 साल समर्पित करने का काम मैंने किया है, ऐसा पार्षद जी के द्वारा बोला गया। नहीं तो जो पैसे देता है 20 लाख रुपए जो देता है, आप टिकट उसको दे दीजिए। जो नाराजगी सामने आ रही है वो यही है कि टिकट गलत तरीके से दिया गया है। का टिकट वितरण को टिकट वितरण ना कह करके टिकटों का व्यवसाय इसको जो हम कह सकते हैं, सरल भाषा में यदि मैं कहूँ। आप ये बताइए तस्मिया ही क्यों, रोजीना क्यों नहीं? क्योंकि रोजीना का टिकट कटा है ना। जी जी जी। तो तस्मिया ही क्यों? ये रोजीना जी का जो है फैसला है, और रोजीना जी ने सर्वसम्मति से ये फैसला लिया है कि मेरी जगह इस बार निर्दलीय रूप में, वैसे तो बहुत जद्दोजहद की, लेकिन तस्मिया रोजीना जी का ये फैसला था कि मेरी जगह इस बार तस्मिया जी चुनाव लड़ेंगे।